हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ माफिया पार्ट 8। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तेयुंग अभी भी जिमिन को टाइटली हग कर रो रहा था। तभी जिमिन हग ब्रोक करता है और तायोंग के आंसू पोंछकर उससे कहता है, ती रोने से कुछ नहीं होगा, हमें अभी जाकर पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और नामजून अंकल को छुड़ाना चाहिए, वरना पता नहीं उन्हें कब तक पुलिस स्टेशन में ही रहना पड़ेगा। जिमिन की ये बात सुनकर तियुंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बस मुझे मेरे अप्पा जल्द से जल्द वापस चाहिए। चलो जिमिन। ये कहने के बाद जिमिन तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे अपनी कार में लेकर आता है। तायोंग जिमिन के साथ कार में बैठ जाता है और जिमिन ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग के मन में अभी भी जंगकुक की बातें ही गूंज रही थी कि कैसे उसने कहा था कि अगर तायोंग जंगकुक की बात नहीं मानेगा तो वो उसे पनिश करेगा। तायोंग अपने मन में कहता है, अगर मैंने पहले ही उस साइको की बात मान ली होती तो आज मेरे अप्पा जेल में नहीं होते। ये सोचकर तायोंग को अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग और जिमिन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तायोंग भागकर ऑफिसर के पास आता है और उनसे कहता है, ऑफिसर मेरे अप्पा कहाँ है? आपने उन्हें कहाँ रखा है और आपने उनके ऊपर इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? तभी वहाँ पर जिमिन आता है और तायोंग के शोल्डर पर अपना हैंड रखकर कहता है, तेज शांत हो जाओ और कामली ऑफिसर से बात करो। जिमिन ऑफिसर के पास आकर उनसे कहता है, क्या हम मिस्टर किम नामजून से मिल सकते हैं? जिमिन की यह बात सुनकर ऑफिसर जिमिन से कहता है, नहीं सर, आप जो है वो अभी मिस्टर किम नामजून से नहीं मिल सकते। ऑफिसर की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और तायोंग ऑफिसर का कॉलर होल्ड कर कहता है, क्यों मैं मेरे अप्पा से नहीं मिल सकता? हाँ, उन्होंने कोई मर्डर तो नहीं किया है ना, जस्ट उन्हें कोई झूठे इल्ज़ाम ने फंसा रहा है, तो आप जो है वो मुझे उनसे मिलने से कैसे रोक सकते हैं? जिमिन तायोंग को ऑफिसर से अलग करता है और उससे कहता है, ती प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हारी इन हरकतों से कहीं आर्यम अंकल और भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। तायोंग जिमिन की ये बात सुनकर स्लोली ऑफिसर की कॉलर छोड़ देता है। ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म ठीक कर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर किम, बिहेव योरसेल्फ, ये पुलिस स्टेशन है ना कि आपका घर जो आप किसी भी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ऑफिसर की ये बात सुनकर जिमिन उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है, सर आई नो, लेकिन हम प्लीज़ मिस्टर किम नामजून से एटलीस्ट मिल तो सकते हैं। हमें इतनी तो परमिशन मिले चाहिए कि एटलीस्ट हम उनसे मिल सके। जिमिन की ये बात सुनकर ऑफिसर उनसे कहते हैं, नहीं मिस्टर पार्क, आप जो है वो मिस्टर आर्यम से नहीं मिल सकते क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। किसी पुलिस ऑफिसर के घर ड्रग्स मिली है, इसलिए ये बहुत बड़ा मामला है, तो हम आप लोगों को मिस्टर किम से नहीं मिलने दे सकते। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर तायोंग अपने बाल नोचने लगता है और उनसे कहता है, कैसे मेरे घर में तुम्हें ड्रग्स मिली? हाँ, मेरे फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। तायोंग की यह बात सुनकर ऑफिसर उनसे कहते हैं, देखिए मिस्टर किम, हमको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तभी हमने आपके घर पर चेक किया और हमने चेक किया तो आपके घर से हमें ड्रग्स मिली और इसका हमारे पास प्रूफ भी है। ऑफिसर की ये बात सुनकर जिमिन उनसे कहता है, अच्छा, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको वो इन्फॉर्मेशन किसने दी? जिमिन की ये बात सुनकर ऑफिसर उनसे कहते हैं, नहीं, ये हम नहीं बता सकते क्योंकि ये प्राइवेट मामला है। उन्होंने अपनी पहचान बताने से हमें मना किया है। सो आप दोनों प्लीज़ यहाँ से चले जाइए
और हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब आपको टाइम मिलेगा तो आप अपने लॉयर के साथ यहाँ पर फिर से आ सकते हो, या फिर ये सब कुछ अब कोर्ट में ही तय होगा। ऑफिसर की ये बात सुनकर तायंग उनसे कहता है, क्या कोर्ट? अगर ये मामला कोर्ट में चला गया तो क्या होगा? तायंग की ये बात सुनकर ऑफिसर उनसे कहते हैं, अगर ये सारा मामला कोर्ट में चला गया तो मिस्टर किम नामजुन को 20 साल की सज़ा और उनकी नौकरी भी चले जाएगी। ऑफिसर की यह बात सुनकर तायंग के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक जाती है। तायंग के लिए उसकी पूरी दुनिया बस उसके फादर ही थे। अपनी मॉम को खोने के बाद तायंग सिर्फ इस दुनिया में अपने फादर से ही प्यार करता था। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन कुछ बोलो इनसे, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे अप्पा कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। प्लीज़ से समथिंग जिमिना, प्लीज़ मेरे अप्पा को मेरे पास वापस लेकर आओ। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ती ये राइट टाइम नहीं है ऐसी बातें करने का। हमें पहले घर जाकर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि हमें क्या करना है। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन का हैंड होल्ड कर लेता है और उससे कहता है, नहीं, मैं अपने अप्पा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आई वॉन्ट टू स्टे हियर। तायंग की ये बात सुनकर ऑफिसर उनसे कहते हैं, देखिए ये कोई होटल रूम नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर तायंग अपने दोनों हाथ उनके सामने जोड़कर कहता है, प्लीज़ सर, मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। आप मुझे मेरे अप्पा से मिलने नहीं दे रहे तो कम से कम मुझे यहाँ पर रहने तो दीजिए। तायंग की ये बात सुनकर ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन तायंग का हैंड होल्ड कर कहता है, ती प्लीज़ अभी यहाँ से चलो, हम कल फिर से आ जाएंगे। ये बात कहकर जिमिन तायंग को खींचते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर आता है और अपनी कार में तायंग को ज़बरदस्ती बिठाकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। इस वक्त जिमिन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिमिन अपना हैंड स्टीयरिंग व्हील पर मारकर कहता है, डैम इट, आखिरकार किसने ये झूठी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी होगी और किसने इतनी बुरी तरीके से आर्यम अंकल को इस ड्रग्स केस में फंसाया होगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और अपने मन में कहता है, शायद मुझे ये पता है ये सब किसने किया। अगर मैं पहले ही उसकी बात मान जाता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ये सब कुछ मेरी गलती है। ये बात कहकर तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तभी जिमिन के फ़ोन पर उसके डैड का कॉल आता है। जिमिन अपनी कार साइड में रोककर कॉल रिसीव कर कहता है, यस अप्पा, अभी मैं तायंग के साथ हूँ, तो प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिए। जिमिन की ये बात सुनकर मिस्टर पार्क उससे कहते हैं, जिमिना तुम्हें जल्द से जल्द अमेरिका आना होगा। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और उनसे कहता है, नहीं अप्पा, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। तायंग को मेरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और आप मुझे इस वक्त अमेरिका जाने के लिए कह भी कैसे सकते हो? आपको पता नहीं है आज शादी में क्या हुआ? जिमिन की ये बात सुनकर मिस्टर पार्क अपना हेड नोट करते हैं और उनसे कहते हैं, आई नो बेबी, लेकिन मैं क्या करूं? अचानक से कोई बिल्डर लोग आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी कंपनी इलीगल जगह पर बनी हुई है और हमारी कंपनी को उन लोगों को तोड़ना होगा। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर जिमिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, व्हाट, आप ये क्या कह रहे हैं? अचानक से ये सब कुछ कैसा हो गया? तायंग अपनी कंफ्यूजिंग आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, पता नहीं अब जिमिन के साथ उस साइको ने क्या कर दिया। मुझे पहले ही इस बात का डर था। जिमिन मिस्टर पार्क से करता है, अप्पा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर मिस्टर पार्क उनसे कहता है, यस सन, प्लीज़ जल्दी से जल्द अमेरिका पहुँचो, आई नीड यू।
मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और फ़ोन काट कर तायुंग की तरफ देखने लगता है। तायुंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था और तायुंग जिमिन से कहता है, क्या हुआ जिमिना, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन उनसे कहता है, ती मुझे जाना होगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनसे कहता है, व्हाट डू यू मीन, कहाँ जाना होगा। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन बड़े ही सैडली उससे कहता है, एक्चुअली हमारी कंपनी पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है और वो ये बात कह रहा है कि हमारी कंपनी इलीगल जगह पर बनी है, तो इसलिए हमारी कंपनी को तोड़ना होगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उससे कहता है, क्या, लेकिन कौन और अचानक से कहाँ से आ गया। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन उनसे कहता है, आई डोंट नो, इसलिए अप्पा ने मुझे अभी अमेरिका बुलाया है, तो मुझे अभी जाना होगा। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग उनसे कहता है, नहीं, तुम्हारी कंपनी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हें अपने अप्पा के साथ जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है, तुम मेरे आने तक वेट करना, मैं जल्द से जल्द सारा काम निपटा कर आने की कोशिश करूँगा और सबसे पहले मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और फिर से विंडो के बाहर देखने लगता है। जिमिन बड़े ही केयरफुली ड्राइव कर तायुंग को किम मैंशन छोड़ देता है। तायुंग डोर ओपन कर कार से बाहर निकल जाता है। तभी जिमिन तायुंग के पास आकर उसे हक कर कहता है, डोंट वरी ती, अगर आर्यम अंकल ने कुछ नहीं किया तो उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास फिर से वापस आ जाऊंगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग उसे हक बैक करता है और कहता है, इट इज़ ओके जिमिना, तुम्हारे फादर और तुम्हारी कंपनी ये पहले है तुम्हारे लिए और मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन हक प्रूव करता है और उससे कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये बात कहकर जिमिन अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन के चले जाने के बाद तायुंग पूरा ब्रोकन होकर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ किम मैंशन के अंदर आता है। तायुंग को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आज आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। तायुंग ने स्टिल शादी के कपड़े पहने हुए थे। तायुंग के हाथों से अपना कोट नीचे गिर जाता है और तायुंग फ्लोर पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई हेट यू मिस्टर जॉन जंगकुक। तभी तायुंग के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। तायुंग जैसे ही कॉलर आईडी देखता है, तायुंग की पूरी बॉडी डर से थरथराने लगती है। तायुंग के लिप्स भी कँपकँपाने लगते हैं। तायुंग की आंखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उनसे और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि जंगकुक का था। तायुंग स्लोली फ़ोन के पास आकर फ़ोन को रिसीव कर लेता है और अपने कान के पास फ़ोन लगाकर अपनी डरी हुई आवाज़ में कहता है, हेलो। तायुंग की वॉइस सुनकर जंगकुक के फेस पर डेविल सी स्मार्क आ जाती है और जंगकुक तायुंग से कहता है, ओ हेलो माय बेबी बॉय, तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया है नहीं, डैडी मिस यू सो मच। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और उनसे कहता है, प्लीज़ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको जो भी सज़ा देनी है आप मुझे दे सकते हो, लेकिन मेरे अप्पा को इन सब में इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी। मैं जानता हूँ आप ही ने ये सब कुछ किया है। प्लीज़ मेरे अप्पा के ऊपर जो भी झूठे एलिगेशंस है वो हटा दीजिए, आई बेग यू। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक वाइन का ग्लास अपने हाथों में लेकर
तायंग से कहता है, ओ बेबी बॉय, मैं तुम्हें चाह कर भी सज़ा नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे फादर को तो आराम से सज़ा दे सकता हूँ, इसलिए दे दी। और इतना समझाने के बावजूद भी तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, तुमने क्या कहा कि तुम अपने फादर से परमिशन मांगकर मेरे पास आओगे और तुम जो है उस पार्क जिमिन से शादी करने के लिए चले गए। तब मैं क्या करता? हाँ, मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया। अगर तुम मुझे तकलीफ़ पहुंचाओगे तो मुझे भी तो तुम्हें पनिशमेंट देना पड़ेगी ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक तायंग की रोने की आवाज़ सुनकर वाइन का ग्लास नीचे रख देता है और उससे कहता है, ओह बेबी बॉय, प्लीज़ 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 रोना मत। तुम तो जानते हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता और इसमें जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती थी। अगर तुम जो है वो पहले ही जिमिन से शादी तोड़कर मेरे पास आ जाते तो क्या मैं तुम्हारे फादर को इस तरीके की पनिशमेंट देता? नहीं ना, वो तो मेरे फादर इन लॉ है, तो मैं तो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ बिकॉज़ उन्होंने ही तुम्हें इस दुनिया में लाया है और जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन तुमने मेरे साथ चीट कर कर काफ़ी बड़ी गलती की, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी डरी हुई आवाज़ में उससे कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे अप्पा को छोड़ दो, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा, मैं मेरे अप्पा को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, देखो बेबी बॉय, मुझे जो चाहिए था वो मैंने पहले ही बोल दिया और तुम तो जानते हो मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये फ़ैसला तुम्हारा है कि तुम्हें अपने फादर को जेल में रखना है या फिर। ये कहने के बाद जंगकुक अपना फ़ोन काट देता है। जंगकुक के फ़ोन रखने के बाद तायंग अपना फ़ोन ज़ोर से फ्लोर पर फेंक देता है, जिसकी वजह से तायंग के फ़ोन के कई ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं। तायंग ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, मैंने तुम्हारा आखिरकार क्या बिगाड़ा था जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था, पता नहीं तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ये कहने के बाद तायंग पूरी रात बस रोते ही रहता है और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जंगकुक बालकनी में आकर स्काई की तरफ देखकर कहता है, बेबी बॉय, मैं भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने जो किया इसके लिए वो तुम डिज़र्व करते हो। तुम्हें किसी और की बाहों में देखना ही मेरे लिए कितना ज़्यादा पेनफुल था ये तुम नहीं जानते बेबी बॉय। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी पनिशमेंट दे सकता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक अपनी बालकनी में आकर ड्रिंक करने लगता है। 2 दिन गुजर जाते हैं। तायंग ने हर वो मुमकिन कोशिश कर ली थी जिसकी वजह से वो आरएम को जेल से निकाल पाए। कोर्ट की डेट नज़दीक आ रही थी और तायंग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तायंग के पास जिमिन भी नहीं था क्योंकि जिमिन भी अपनी कंपनी के सिलसिले को लेकर अमेरिका में ही मौजूद था, जिसकी वजह से तायंग के लिए ये टाइम काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। तायंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिरकार अपने फादर को कैसे बचाए। तायंग बहुत ज़्यादा फैसला करने के बाद जियोन कंपनी के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और कंपनी को देखकर अपने आंसू पोंछकर कहता है, अगर मेरे फादर के लिए मुझे ये भी करना पड़े तो मैं करूँगा। अगर मेरे फादर की जान बचाने के लिए मुझे इस मॉन्स्टर से शादी करना पड़ी तो भी मैं वो अपने अप्पा के लिए करूँगा। ये बात कहकर तायंग अपने आंसू पोंछता है और जियोन कंपनी के अंदर जाने लगता है। तो फिर चलिएगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ, आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो कोई भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो वो मुझे बता सकते हैं। तो फिर चलिएगा, इस बार अल्लाह टेक केयर।